जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मीनू अग्रवाल अपने चैनल भक्ति भजन एंड लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत में कही जाने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों, भद्र देश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अश्वपति। उनके कोई संतान नहीं थी। वो अपनी पत्नी के सहित सावित्री देवी का विधि पूर्वक पूजन करा और पूजन करके उनसे पुत्री होने का वर प्राप्त किया। उनके एक सर्वगुण संपन्न पुत्री हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। वो धीरे धीरे वो कन्या युवा होने पर काफ़ी सुंदर लगने लगी। वो काफ़ी रूपवती थी। अश्वपति ने जब अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देखा तो अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन महर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा कि महाराज धूमसेन, जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे हो गए हैं और अपनी पत्नी सहित वनों की खाक छानते फिर रहे हैं, उन्हीं के इकलौते पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने अपने वर के रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने जब सत्यवान तथा सावित्री के गहरों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भरपूर प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से कहा कि वो कोई अन्य पति चुन ले, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का एक बार भरण कर चुकी हूँ तो चाहे वो अल्पायु हो या दीर्घायु हो, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विधि पूर्वक शुभ विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए गए हुए दिन से 3 दिन पूर्व ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान ने जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसको सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा और सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटा दिया, सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते देखते यमराज ने ब्रह्मा जी के विधान की रूपरेखा के अनुसार सावित्री के सामने उनके सत्यवान के प्राण हरने की बात कही। सत्यवान के प्राणों को हर कर वो चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। आती हुई सावित्री को यमराज ने उनसे कहा कि आप लौट जाओ। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ मेरा पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज जी बोले कि पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी वर मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और उनकी दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए, परंतु सावित्री यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री को फिर से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली कि पति के बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति धर्म से खुश होकर उसे पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर यमराज जैसे ही आगे बढ़े तो सावित्री बोली कि आपने मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दिया है, परंतु पति के बिना मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए।
सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पति धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो गया। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई थी। उसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया था। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माँ बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पति धर्मव्रत के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। तो दोस्तों, इस जैसे सावित्री को उनके सत्यवान की प्राप्ति हुई, उनकी आयु लंबी हुई, इसी प्रकार जो भी इस व्रत को करता है एवं इस कथा को सुनता है, उनके पति की आयु भी लंबी होती है। आपकी और आपके पति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।